Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो गांधी और समकालीन विश्व सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ, जो आपका अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक सब्जेक्ट है, डीएससी का सब्जेक्ट है, गांधी और समकालीन विश्व, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है। अगर आप बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ से बिलोंग करते हो या फिर अदर किसी कोर्स बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास गांधी और समकालीन विश्व है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो। चलिए अब हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी गांधीवादी विचार, सिद्धांत और कार्य के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले सत्याग्रह का सिद्धांत देखेंगे। देन हम आपका सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, मंदिर में प्रवेश और मामले की आलोचना और सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता देखेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आज की वीडियो में हम आपके कवर करेंगे। तो इसके लिए हम आपके सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, ध्यान आपका आगे की स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में हम आपका देखते हैं कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, जिसमें कि आपकी सत्याग्रह का विचार जो है वो विकसित हुआ और 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, जैसे कि आप जानते ही है। और जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ, सामाजिक असमानता और आर्थिक शोषण थे, उन सभी ने भारतीय समाज को गहरे संकट में डाल दिया। जब भी आपके जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय का अनुभव किया और उनके मन में एक नई रणनीति का बीज बोया गया, जो आपकी एक ऐसी पद्धति थी जो कि आपके अहिंसा पर आधारित थी, जिसमें आपका सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति हो। और यही विचार आपका आगे चलकर सत्याग्रह का सिद्धांत बन गया, जो कि तो इस चैप्टर में हम आपके सत्याग्रह के सिद्धांत, उसके मूल्य को समझेंगे। साथ ही आपका सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन भी था, इसको भी समझेंगे, जो कि आपके व्यक्ति और समाज दोनों के चरित्र को सुधारने में सक्षम था। तो यही हम आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना थी। अब हम आपका सत्याग्रह का सिद्धांत देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सत्याग्रह का मतलब समझ लेते हैं, आखिर सत्याग्रह होता क्या है। तो अगर हम आपका सत्याग्रह का विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो वो आपका बनता है सत्य प्लस आग्रह। तो मतलब कि इसका अर्थ आपका निकलता है सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह। जो आपका ये सत्याग्रह होता है, ये आपका एक प्रकार का आग्रह होता है, जो कि आपका सत्य के लिए किया जाता है। इसमें आपका केवल विरोध का एक साधन नहीं होता है ये, बल्कि ये आपके आत्मा की शक्ति का प्रयोग होता है। जो गांधी जी है, उन्होंने आपके इस सत्याग्रह को एक मूल आधार था, उन्होंने इनके प्रमुख तत्वों पर आधारित था, जिसमें आपका सत्य था सबसे पहला, जो कि गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। और सत्याग्रह का पहला कर्तव्य होता है कि जो आपके सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे वह परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो ये आपका प्रमुख तत्व बताया गांधी जी ने कहा, जो आपके सत्याग्रह होती है उनको सत्य के साथ खड़ा होना होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी होती है। सेकंड आपका अहिंसा, नॉन वायलेंस। जो आपका सत्याग्रह का सबसे बड़ा स्तंभ होता है वो आपका अहिंसा भी होता है। अहिंसा का मतलब होता है शारीरिक ही नहीं, मानसिक और वाचिक अहिंसा भी। इसमें आपका विरोध करते समय भी शत्रु के प्रति द्वेष नहीं रखा जाता, बल्कि करुणा और प्रेम रखा जाता है। थर्ड आपका आता है तपस्या, जिसमें कि आपके सत्याग्रह होते हुए अपने विरोध के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता, बल्कि स्वयं को कष्ट सहकर अपनी बात को प्रभावशाली बनाता है। फोर्थ आपका जो आपकी सत्याग्रह की प्रक्रिया होती है, इसमें आपका हिंसा का कोई स्थान नहीं होता और एक नैतिक लड़ाई होती है, जहाँ आपका व्यक्ति अन्याय का विरुद्ध काम करता है और अपने नैतिक बल से काम करता है और हथियारों से नहीं, जिसमें गांधी जी से आत्मिक बल कहते हैं। तो ये आपका तपस्या और सत्याग्रह की प्रक्रिया हो गई। ध्यान आपका व्यवहारिक में सत्याग्रह आता है, जो कि आपके एक सिद्धांत के रूप में आदर्शवादी लगता है, जिसमें कि व्यवहार में उसका प्रयोग उतना ही कठिन प्रभावशाली सिद्ध होता है, जितना कि गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों में सत्याग्रह का हुआ था। और ये आपकी कार्यनीति व्यवहारिक होती है, जो कि सिद्ध करती है दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग, जो कि आपकी 1906 में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ बने कानूनों के विरुद्ध थी, जिसमें आपके गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और साथ ही जो हजारों भारतीय है उनको संगठित करके अहिंसक विरोध शुरू किया, जिसमें कि जेल जाना, दमन सहना, लेकिन हिंसा न करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। सेकंड आपका चंपारण आंदोलन, जो कि आपका 1917 में हुआ था।
जो गांधी जी थे उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए किसानों पर हो रहे अत्याचार के लिए केवल सत्याग्रह किया, जो कि भारत में पहला सफल प्रयोग था। थर्ड आपका असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश शासन से असहयोग करते हुए गांधी जी ने जनता से सरकारी नौकरियां, विद्यालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। फोर्थ आपका आता है नमक सत्याग्रह, जो कि आपको 1930 में हुआ था, जो कि भी आपका गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के कानून नमक का उल्लंघन था। और यह आपका एक प्रतीकात्मक परंतु शक्तिशाली सत्याग्रह था, जिसमें ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी गई थी। फिफ्थ आपका भारत छोड़ो आंदोलन आता है, जो कि आपका 1942 में हुआ था। यह आंदोलन आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष था, जिसमें कि गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की थी। ये हमने आपके व्यावहारिकता में सत्याग्रह देख लिया। अब हम आपका व्यवहार में सत्याग्रह की चुनौतियां देख लेते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला आता है लोगों की भावनाओं पर नियंत्रण रखना। सेकंड, हिंसक गति प्रतिक्रिया से बचना। थर्ड आपका सत्याग्रह का मनोबल बनाए रखना। और जो आपकी सरकार की कूटदमन नीति होती है उन सभी का सामना करना। फिफ्थ आपका जो आता है वो सत्याग्रह यह प्रमाणित करता है कि जब आपका नैतिक बल मजबूत होता है तो आपकी भौतिक ताकतें भी, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपका छोटा सा निष्कर्ष होता है। इसमें आपका सत्याग्रह तत्कालिक या संकीर्ण आंदोलन नहीं था, बल्कि आपका एक दीर्घकालिक और सार्वभौमिक मूल्य प्रणाली भी था। इसमें केवल राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं बल्कि समाज के नैतिक उत्थान के लिए भी यह अपनाया गया था। और जिसका मार्ग था वो आपका थोड़ा कठिन तो था, लेकिन अंततः यह आपका सत्याग्रह सिद्ध हुआ, जो कि आज के टाइम में अहिंसा और असहिष्णुता बढ़ाती है। जो कि सत्याग्रह का सिद्धांत है वो अभी अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है, जिसमें कि आपका जो सत्याग्रह होता है वो केवल आपका एक राजनीतिक रणनीति नहीं होती, यह आपका साथ में जीवन जीने की एक प्रकार की कला होती है, जिसमें आपका सत्ता, अहिंसा और आत्मबल के माध्यम से जो समाज में स्थायी परिवर्तन है वो लाया जा सकता है। जो आपका ये सत्याग्रह का विचार है ये आपका महात्मा गांधी के बेस पर ही बना हुआ है। उनके ही उन्होंने यही विचार, सभी विचार फॉलो किए हुए हैं, जिस पर ही उनके ये विचार से उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई है। ये आपके सत्याग्रह का सिद्धांत उन्हीं की एक देन है, जो आज के टाइम में बहुत ही कम उपयोगी साबित होती है, लेकिन आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा अच्छे यही माना जाता है। जो आपका तपस्या वगैरह है, जो आपका अहिंसा हो गई, सत्य हो गई, ये आपके गांधी जी के सभी के विचार हो गए, जिसमें आपका ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ सफरिंग, ये सब आते हैं। तो यहीं पर हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका नमक तोड़ो आंदोलन था वो आपका कौन से ईस्वी में हुआ था, उसको आप कौन से सन में हुआ था, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आपका फोर्थ सेकेंड यूनिट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी थर्ड यूनिट के ऊपर रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप ऊपर या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।